केजरीवाल जी काम ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा। दारू बांट दी, राशन कार्ड नहीं बनाए किसी के हैं। महंगाई इतनी हो रही है, जब भी कोई आवाज उठाने की बात होती है तो कहता है कि एलजी ने ये कर दिया। असल बात तो यही, दोनों मिले हुए हैं। कौन मिला हुआ है? दोनों मिले हुए हैं, कौन? आप पार्टी और बीजेपी। अब ये धोखेबाज को देखो। धोखेबाज कौन है? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। किस तरीके से? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ छला है, झूठ बोला है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और विकास के नाम पर विनाश किया है। देख सकते हैं टूटी हुई सड़कें, गड्ढे, ढिंढोरा पीटने से क्या होता है। मोदी जी भी तो बोलते हैं कि मोदी जी सबसे ईमानदार है, सबसे ज्यादा विकास किए हैं। तो मोदी जी ने किया क्या? ये दूसरे मोदी जी है, अरविंद केजरीवाल। क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि कांग्रेस को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? ये कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, किसकी मजबूरी है? ये जनता की मजबूरी है। अच्छा, दिल्ली, आपको ये पता नहीं है, दिल्ली जो है हिंदुस्तान की राजधानी है और यहाँ पर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से लोग कमाने खाने आते हैं। उनके पास अपनी आवाज उठाने का टाइम नहीं है। वो नौकरी करें इस महंगाई में, वो अपनी नौकरी करें या प्रदर्शन करें, उनकी आवाज, उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने ये यात्रा निकाली है। केजरीवाल जी काम ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा। दारू बांट दी, राशन कार्ड नहीं बनाए किसी के हैं। महंगाई इतनी हो रही है, जब भी कोई आवाज उठाने की बात होती है तो कहता है कि एलजी ने ये कर दिया। असल बात तो यही, दोनों मिले हुए हैं। कौन मिला हुआ है? दोनों मिले हुए हैं, कौन? आप पार्टी और बीजेपी। एक साथ में तो कांग्रेस इसलिए साथ में आई थी कि ये जनता का विकास करेगा, उन मुद्दों पे आई थी। लेकिन कांग्रेस, अब ये धोखेबाज को देखो। धोखेबाज कौन है? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। किस तरीके से? जब रिहा हुआ जेल से, जब कांग्रेस को हरियाणा में हराना था, जेल में गया जानबूझ के। ये जानबूझ के गया, इनकी सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस जहां मजबूत है वहीं केजरीवाल चुनाव लड़ा। चलिए, देवेंद्र यादव जी आ गए यहाँ पे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र यादव जी, काफी लोग शामिल हैं। आगे क्या लगता है आप? देखिए, दिल्ली की चलिए, तो देवेंद्र यादव जी यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। चलिए आगे लोगों से बातचीत करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली के लोगों को न्याय मिल पाएगा, उस पर भरोसा हो पाएगा? भीड़ कसमकस है, हजारों की संख्या में भीड़ है, मुश्किल है उनसे बातचीत करना, लेकिन लगातार कोशिशें जारी रहेंगी। लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में मौजूद हैं और ये 1 महीने तक ये यात्रा चलेगी, इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। बाकी भी लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई में इंसाफ हो पाएगा, दिल्ली की जनता लोगों को चुन पाएगी? क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये यात्रा लगातार चल रही है, लोग भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लोगों का भरोसा कांग्रेस जीत पाएगी? युवा भी मौजूद है, मैंने युवाओं से बात नहीं किया। ये न्याय यात्रा से क्या बदलाव आएगा? राहुल गांधी जी ने देश में, पूरे देश में घूम के जो लोगों के मुख्य मुद्दे थे उन पे काम किया और उसका परिणाम रहा कि जो 400 पार का बदलाव होगा दिल्ली में। बदलाव होगा। जेबा खान जी मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार मेहनत करती रही, राहुल गांधी के साथ भी चलती रही हैं। मैम, फिर से एक दिल्ली में नई शुरुआत हुई है, क्या नया देखने को मिलेगा? अभी राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाले थे और हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे, वो देश को जोड़ने के लिए और मणिपुर से महाराष्ट्र, देश को न्याय दिलाने के लिए। और दिल्ली को अब जरूरत है न्याय की फिर से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ छला है, झूठ बोला है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और विकास के नाम पर विनाश किया है। देख सकते हैं टूटी हुई सड़कें, गड्ढे और लगातार कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, सब चीज फेल्योर है। जो पहले मेट्रोज बने हैं कांग्रेस के टाइम में बने, फ्लाईओवर्स कांग्रेस ने बनाया, मतलब दिल्ली को हर चीज कांग्रेस ने दिया है। और आम आदमी पार्टी ने हवा तक को दूषित कर दिया है, पानी तक को दूषित कर दिया है और लगातार शोषण चल रहा है। ढिंढोरा पीट रहे, मैं सबसे ईमानदार हूँ। अरे ढिंढोरा पीटने से क्या होता है? मोदी जी भी तो बोलते हैं कि मोदी जी सबसे ईमानदार है, सबसे ज्यादा विकास किए हैं। तो मोदी जी ने किया क्या? ये दूसरे मोदी जी है, अरविंद केजरीवाल। दूसरे मोदी जी है? जी हाँ, अरविंद के हर लिहाज से। जैसे वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, झूठ बोलते हैं,
वैसे ही ये भी है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब दिल्ली की जनता को न्याय दिलाएंगे और कांग्रेस वाली दिल्ली, फिर से दिल्ली की जनता मांग रही है, जिसमें दिल्ली का विकास हो रहा था चौतरफा, फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए। केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया था, क्या इसी वजह से? सब ड्रामे हैं जनता का सिंपैथी लेने के लिए, पर जनता समझदार है। और क्या मतलब बनता है एक चीफ मिनिस्टर बनकर बगल में चेयर छोड़ देती है, कुर्सी खाली, इसका क्या मतलब होता है? ईमानदार थे इसलिए छोड़ अरे दिया था। मजाक पपेट रख दिया वहाँ पर, और कुछ नहीं मैं बोलना चाहती हूँ। ये जनता है, समझदार है, और दिल्ली की जनता इस बार सबक सिखाएगी। क्या मूर्ख बना रहे दिल्ली की जनता को? बिल्कुल मूर्ख बना रहे, मैं तो बोल रही हूँ ना, दूसरे मोदी है अरविंद केजरीवाल। क्या झूठ के लिहाज से, बेईमानी के लिहाज से? हर लिहाज से जनता को बेवकूफ बनाने के लिहाज से, झूठ के लिहाज से, और हर लिहाज से। क्या बदलाव होगा यात्रा से? बिल्कुल बदलाव होगा। विश्व का इतिहास रहा है, जब जब यात्राएं हुई हैं तब तक बदलाव हुआ है, और इस बार भी बदलाव होगा। दिल्ली चुनाव को लेकर जंग छिड़ चुकी है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। हजारों और लाखों की संख्या में कांग्रेस सड़कों पर दिल्ली की दहलीज पर अब चलने लगे। देखिए सरदार जी यहाँ पे मौजूद है। सर, न्याय की बात तो कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता सुनेगी भी आप लोगों की बात? क्यों नहीं सुनेगी? क्या दिल्ली की जनता बहरी है? अभी हम यहाँ पर आए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीवर ओवरफ्लो है, लोगों की दुकानें। ये दिल्ली में, पुरानी दिल्ली अपने आप में एक ऐसा माहौल हमारे सामने प्रस्तुत करती थी भाईचारे का, पर आज इस माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। इस माहौल को हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा मुद्दा है। दिल्ली की जनता न्याय मांग रही है, दिल्ली की जनता केजरीवाल से मांग रही है न्याय। आपको पता होगा कोरोना काल में जमातियों के ऊपर FIR करवाने का काम किसी ने किया, तो वो मौलाना साहब के ऊपर केजरीवाल ने किया। आज हम ये पूछेंगे कि मौलाना साहब की क्या गलती थी? कोरोना तो एक वैश्विक बीमारी थी, तो आपने उनको कोरोना बम बता दिया मुसलमानों को। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसी नफरत भरी राजनीति क्यों की जा रही है, क्यों किसी इंसान को धर्म और मजहब के आधार पर टारगेट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, पहले तो आप ही के दोस्त थे, अब नफरत में क्यों बदला, दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? दोस्त, आज देश की बात आएगी तो हम लोग गठबंधन में हैं, पर अगर दिल्ली की बात आएगी, क्षेत्रीय मुद्दे आएंगे, और अगर दिल्ली के लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा तो वो उजागर होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय मुद्दे, यहाँ पे गटर के, नाली के, सड़कों के, ये मुद्दे कौन उठाएगा? आज आप इस बात को समझो, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए था कि उनको शराब की नीति बनाने के लिए डाला जाए? शिक्षा मंत्री का इंटरनेशनल में नाम हो रहा है। आज शिक्षा मंत्री, आप दिल्ली में जाके देखो कि कितना बुरा हाल है। आप दिल्ली के स्कूलों में जाओ, टीचर उपलब्ध नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाओ, अरे रोना आ गया, रोना। जब हमें वहाँ पे जाके ये देखना पड़ा कि एक सरकारी अस्पताल में 3-3 बहन बेटियां एक साथ एक पलंग पे बैठी हैं बच्चे को जन्म देने के बाद। ये दिल्ली के स्कूलों का, ये दिल्ली के अस्पतालों का हर तरीके से हाल है। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, उसका जवाब कौन देगा? ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि स्कूल बेहतर है। आपको लग रहा है ये बात, वो जिस तरीके से प्रदर्शित की जाती है या उस तरीके से लोगों को लगता है, पर जो रियलिटी है वो तो आप जब जुड़ोगे जब पता लगेगा। अरे स्कूलों में पंखे नहीं है, पंखे। आज गरीबों के बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। आज कांग्रेस की सरकार में जो लोगों को हक दिया जाता था, पैसा दिया जाता था वर्दी के लिए, चीजों के लिए, आज वो केजरीवाल की सरकार में कुछ नहीं मिलता। दिल्ली को किसने लूटा, केजरीवाल जी ने या फिर मोदी जी ने? आज ये दोनों मिलकर के ठगने का काम कर रहे हैं। आज आप बात करें लूटने की बात, आज लूटने की बात तो यहाँ पर ये है कि आज 400 करोड़ पे शीला दीक्षित जी पानी का रिजर्व छोड़ के गई थी, और आज वो जल विभाग हमारा नेगेटिव चला गया। वो नुकसान कौन पूरा करेगा? तो ये हमारा मुद्दा है कि जल विभाग नेगेटिव है। आप बिजली के बाद पानी की बात करो, आप किसी मुद्दे पे बात कर लो, सीवर ओवरफ्लो की बात कर लो, मीटर अप्लाई करो तो वो मीटर नहीं लगते हैं। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों के हैं कि उन मुद्दों पे कौन इंसाफ करेगा। आप ये देखो कि ये बोलते रहे कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, आज क्या वो कर्मचारी पक्के हुए? ये जनता को जवाब देना पड़ेगा। कौन सा कर्मचारी पक्का हुआ? ये कहता था कि जन लोकपाल बिल आएगा, कहाँ है वो जन लोकपाल बिल? इतनी बड़ी फाइल उठा करके केजरीवाल घूमता था। ईमानदार नेता। अरे ईमानदार, अगर वो ईमानदार तो जेल में क्यों था? क्या हमारे देश के संविधान पे आप सवाल उठा रहे हो? ये बात बोल के ईमानदार आदमी घरों में होता है, ईमानदार आदमी सत्ता में होता है, पर आप तो जेलों में हो। आधी से ज्यादा पार्टी इनकी जेल में है, तो ये समझना पड़ेगा। जमानतों पे आज भी बाहर है। मोदी सरकार जानबूझकर जेल में ठूस रही थी। आपको लगता है क्या देश का कानून, प्रशासन, अदालतें, न्यायालय सब बिक गए हैं? क्या आप मानते हैं? आप बताइए, क्या आज की डेट में मुख्यमंत्री ने उसको चैलेंज किया कि मैं बेगुनाह हूँ? आज मुख्यमंत्री जमानत पे बाहर है, ये हमारे देश की हकीकत है।
मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आज की डेट में आरोप तो आप ही लोग लगाते मैं आपकी बिल्कुल सही बात का जवाब, अगर हम बात करते हैं, आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ सही कह रहे हैं। सारे बिके हुए तो नहीं है। आज की डेट में आप भी तो ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ईमानदार पत्रकारिता? आज नेशनल मीडिया पे अगर इल्जाम लगते हैं तो वो सही लगते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं, कि कौन से जज ऐसे हैं। अब आप वहीं देख लो, चंद्रचूड़ साहब बोलते हैं कि राम मंदिर का फैसला आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं मंदिर में गया, मेरे को जो भगवान ने डायरेक्शन दी मैंने वो फैसला दे दिया। अरे यार, ये कोई बात थोड़ी ना होगी कि तुम मूर्ति के आगे मत्था टेकोगे और भगवान तुम्हें बोलेगा आयुष्मान भव, जो दिल में है वो करो। तो दिल्ली की जनता केजरीवाल को माफ नहीं करेगी, ये क्या? आज की डेट में दिल्ली की जनता केजरीवाल को माफ करे या ना करे, दिल्ली की जनता हिसाब मांग रही है। दिल्ली की जनता लगातार जो करप्शन किया जा रहा है उसका हिसाब मांग रही है। आप मुझे ये बात बोलते हो भ्रष्टाचार नहीं होता। अरे पानी की रीडिंग लेने वाला आदमी आता है तो वो कहता है जी आपकी रीडिंग तो कुछ भी नहीं आ रही, पर बिल इतना क्यों आ रहा है? वो कहता है 1000 रुपये तो माफ़ करवा दूंगा। तो आप ये बात बताओ, कहाँ सेटिंग नहीं है, कहाँ नहीं है? कौन सा ऐसा महकमा है जहाँ आज भी पैसे नहीं देने पड़ते? आप मुझे एक बात बता दो, क्या केजरीवाल का वो प्रभाव, क्या केजरीवाल का वो दबदबा खत्म हो गया? ये समझना पड़ेगा साफ। 4 दिन की चांदनी सबको अच्छी लगती है। केजरीवाल ने स्कूलों में कुछ अच्छा नहीं किया। शीला दीक्षित के बनाए स्कूलों में तुमने पोछे मार दिए, पेंट कर दिए और बोल दिया जी काम हो गया। कितने नए स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, ना स्कूलों में फर्नीचर ढंग का हुआ। ये आज जो ज़मीनी मुद्दे हैं इनको कौन उठाएगा? ये